चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू another सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस. ओके, रे ऑप्टिक्स में आपका जो है डेरिवेशंस वो हमने कंप्लीट कर लिए थे ना. हाँ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. उसमें तो जो आपका स्फेरिकल सरफेस का था रिफ्रैक्शन, सेकंड वन लेंस में का फॉर्मूला था, और उसके बाद आपका प्रिज्म था एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे जो मेन चीज़ है. एंड उसके बाद लेंस फॉर्मूला आता है, जैसे कि मान लो एक लेंस हो गया दिस वन, ठीक है ना. तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन होता है तो आप सिमिलैरिटी प्रूव करके कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. ज़्यादातर ये नहीं आता है, बट हम कर लेंगे. अगर पूरा टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो भी हम कर लेंगे, नोट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना. तो आज जो है वो आपका मेन टॉपिक है. एक बहुत मैंने बताया था आपको, मैग्नेटिक एक मेन टॉपिक है. उसके बाद आपका जो है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, उसमें भी आता है, एंड ईएमआई. ये जो बच गया क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो गया हमारा, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वो भी कंप्लीट हो गया हमारा. एंड उसके बाद एक मिनट, हाँ, कैपेसिटेंस भी कंप्लीट है, पोटेंशियल भी कंप्लीट, इलेक्ट्रिक करंट भी कंप्लीट. तो आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर लेते हैं. उसमें जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक फॉर्मूला यूज होता है वो होता है आपका बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है ना. तो पहले हम ये देख लेते हैं. अगर बेटा वेस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में आपको पता है कि वेस्टर्ड ने ये एक क्या ले लिया, लाइक दिस करंट कैरिंग कंडक्टर. देखो ये वाला V, यहाँ पर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I हो रहा है. तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कैसे होता है, अगर मान लो ये थंब है, थंब में आपका क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट. तो जिस डायरेक्शन में आप फिंगर को कर्ल करोगे तो उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड आएगा. सपोज मान लो आपका करंट जा रहा है अंदर, क्रॉस होता है इनटू द पेपर ना, इनटू. तो ये मान लो बेटा करंट का डायरेक्शन हो गया, तो ये आपका अंदर जा रहा है, दिस वन इज योर करंट डायरेक्शन, थंब इज योर करंट डायरेक्शन. तो थंब कहाँ पर है, अंदर जा रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, लाइक दिस वन, क्लॉकवाइज, ठीक है ना. अगर ये बाहर आ रहा है, कौन सा वाला, अगर करंट बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, ये बाहर आ गया, तो ये वाला क्या होगा, लाइक दिस वन, लाइक दिस. तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये आपका करंट होगा. ओके, आगे समझ में. उल्टा कर सकते हो आप, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा आएगा. सेम ही है ना, आगे समझ में पूरा. चलो ठीक है. नाउ तो हमें क्या करना है, बायोट-सावर्ट्स लॉ एप्लीकेबल, सारे के सारी चीज़ में एप्लीकेबल करना है. क्या है बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है बेटा, वो आपका एक कंडक्टर ले लिए, कुछ भी बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है ना, बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है. तो बायोट-सावर्ट्स लॉ, ओके, ठीक है. हाँ, इसको एम्पियर्स थ्योरम में बोलते हैं, एम्पियर्स लॉ नहीं, एम्पियर्स थ्योरम, एम्पियर्स थ्योरम, ठीक है. ओके, नाउ तो ये क्या कह रहा है आपको, देखो मान लो बेटा आपका ये वाला x हो गया, दिस वन इज योर y एंड दिस वन इज योर z, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ठीक है. आगे समझ में. यहां पर आपने एक कंडक्टर प्लेस कर लिया, लेट मी यूज अनदर इंक. ओके, यहां पर आपने एक कंडक्टर प्लेस कर लिया लाइक दिस. ये कर्व भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना. ये आप ऐसे भी ले सकते हो, देखो कर्व भी हो सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. मैंने यहाँ पर क्या किया ना, सर स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया, ठीक है. इसको आप कर्व भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लाइक दिस, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. स्ट्रेट भी ले सकते हो, कर्व भी ले सकते हो. तो यहाँ पर मान लो बेटा आपका करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना. तो दिस डायरेक्शन में आप यहाँ पर कनेक्शन कर लिया, ऐसे नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है. दिस वन इज योर करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस वन ए बी मान लो, सॉरी, देखो. तो यहाँ पर आपने एक कंडक्टर ले लिया लाइक दिस, इसको थोड़ा डार्क बना दो, हाँ, हो गया. कनेक्शन दे दिया आपने, यहाँ पर जेड एक्सिस में आपने प्लेस किया, ठीक है. एक्सिस ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, इट्स ओके, ठीक है ना. तो बेटा यहाँ पर करंट फ्लो हुआ, तो करंट का डायरेक्शन यहाँ पर हो गया. ओके, नाउ तो आपको क्या चाहिए, सर यहाँ पर अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन से जाएगा, मतलब अंदर जाएगा फिर बाहर आएगा, ये मुझे पता है. आपको क्या पूछ रहा है, आपको ये बताओ कि यहाँ पर मैंने P पॉइंट ले लिया, दिस वन. P पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना. P पॉइंट में आपको क्या निकालना है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नाउ तो मान लो बेटा यहाँ पर जो सेंटर है वो कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं, मान लो I को नीचे लिख देता हूँ मैं, ये वाला थीटा हो गया. एंड डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, मान लो R हो गया, ठीक है. एंड यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया, सॉरी मान लो ये वाला क्या हो गया बेटा, सेगमेंट जो है ये आपका DL, नहीं आया समझ में.
जिस पॉइंट से आप पॉइंट ड्रॉ कर रहे हो, मतलब यहां से ये छोटा पॉइंट ले रहे हो डीएल डिस्टेंस का, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना है, मान लो एल है, तो यहां पर स्मॉल डिस्टेंस आप डीएल ले रहे हो, तो डीएल से पी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, मान लो आर है, ठीक है ना। आगे समझ में, ये जो डीएल है इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, ठीक है। पूरा का पूरा लेंथ कितना है सर, एल है, मान लो कैपिटल है, ठीक है, इट्स ओके। तो बायट सवार्ट्स लॉ क्या कह रहा है, सर ये पॉइंट में आपका जो डीबी है, सर डीबी क्यों लिख रहे हो बेटा, आपका स्मॉल करंट एलिमेंट, मतलब आपका जो कंडक्टर का स्मॉलेस्ट पार्ट आप कंसीडर कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड इज करंट एलिमेंट, एलिमेंट मतलब स्मॉलर वन, ठीक है ना। तो ये स्मॉलर वन के लिए यहां पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो भी स्मॉल होगा। तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बेटा, आई। आप जितना अमाउंट ऑफ करंट जितना दोगे आप उतना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एंड क्या बता रहा है सर, डीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, जितना सेगमेंट आप कंसीडर करोगे उतना आएगा, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद डीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल, जो पॉइंट है बेटा, एंड यहां पर जो आप टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हो, ये टेंजेंट अगर स्ट्रेट होगा तो यहां पर ये थीटा बन गया। अगर ये कॉर्व होता है, एक पॉइंट होता है, तो आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट। कॉर्व में तो टेंजेंट ही होता है, ठीक है ना। तो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो कंडक्टर के साथ ये कितना एंगल क्रिएट किया, थीटा, तो साइन थीटा में होता है आपका। उसके बाद जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, क्यों, डिस्टेंस जितना बढ़ता है बेटा अट्रैक्शन या रिपल्सन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो दैट इंप्लाइज बेटा डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई कितना हो गया बेटा, आर स्क्वायर। तो कंबाइन कर लो, तो डीबी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर। तो डीबी इक्वल टू यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट के यूज कर सकते हो, के इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देख लो आ गया। एंड के का वैल्यू आपको पता है म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो बेटा, आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डीबी का मैग्नीट्यूड बन गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पूरा यूज करेंगे इस टॉपिक में, जितने भी डेरिवेशंस होगा, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर का हो या आपका कॉइल का, एक सर्कुलर कॉइल का हो, जिसी का भी निकालना हो वो निकाल सकते हो आराम से बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली, और किसी का भी फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। लिख लो क्विक। क्विक क्विक। ठीक है, अच्छा वेक्टर फॉर्म भी आता है बेटा, देखो अभी dv इक्वल टू आपका क्या निकल गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर। सर आपको यहाँ पर क्या करना है, सर वेक्टर लेना है। अच्छा साइन थीटा है मतलब वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, तो मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पर आपका डायरेक्शन आर कैप दे देता हूँ। क्यों, देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्शन इज डिफाइंड बाई आर वेक्टर, तो इसीलिए ये अगर मैग्नीट्यूड सॉरी डायरेक्शन दोगे तो यहाँ पर भी डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। आर कैप इक्वल आपको फॉर्मूला पता है, क्या पता है सर, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये हो गया आई डी एल साइन थीटा, इसको लिख सकते हो आर वेक्टर डिवाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड, तो ये बन गया आर क्यू। देख लो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इज स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया बेटा डी एल इंटू आर इंटू साइन थीटा, डी एल तो वेक्टर क्वांटिटी है, देख लो आ गया। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल क्रॉस आर, ठीक है ना। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है आपका ए बी साइन थीटा एन क्या, ठीक है, ओके। हो गया, ये मिटा देता हूं मैं, वो वाला वेक्टर फॉर्म लिख दो। हो गया। चलिए अभी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, बी लिख देता हूं मैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। बी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट
करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देख लो, आ गया। ओके नाउ, तो आपको क्या करना है सर, यहां पर आप बना दो एक कंडक्टर। हाँ सर, मुझे हो गया, आपका कंडक्टर आ गया समझ में। चलिए ठीक है, तो यहां पर आपका ये पी पॉइंट हो गया। ये पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा। तो मान लो ये पॉइंट से ये वाला, एंड ये पॉइंट से ये वाला, एंड ये वाला मैंने डिफाइन कर दिया पूरा। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर बेटा ये डिस्टेंस इक्वल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट्स अप टू यू। अप टू यू नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर पी पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई करना है। मान लो बेटा ये ए बी कंडक्टर हो गया। ठीक है ना। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, आई करंट फ्लो हो रहा है। मान लो बेटा नीचे ये कितना एंगल किया, θ1, ऊपर ये कितना एंगल किया, θ2। आ गया समझ में। आपको अभी क्या पूछा है, पूरा का पूरा अगर कंडक्टर हो गया बेटा, तो ये मान लो m दे दिया मैंने। ठीक है ना। पूरा का पूरा कंडक्टर के लिए अगर ये a से b तक, मतलब p पॉइंट में ये नीचे वाला θ1 है एंड नीचे वाला आपका ये वाला आपका कितना है, θ2 है। तो इसमें सर आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट p ड्यू टू दिस कंडक्टर कितना होगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। ओके नाउ सेम है सर, मैंने कहा क्या करना है आपको सर, यहाँ पर आप स्मॉल पार्ट कंसिडर करो, ये वाला। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर मैं इसको dl ले लेता हूँ, तो ये हो गया आपका dl। ये एंगल मान लो बेटा कितना है, थीटा है, एंड ये बेटा मैं ले लेता हूँ लेट से अल्फा। ठीक है, ये तो 90 है ऑब्वियसली। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ बेटा l। नहीं आया समझ में, अरे बेटा dl 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 यहाँ तक कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। आगे समझ में। मुझे एक के लिए निकालना आता है, थोड़ी ना पूरा के लिए निकालना पड़ता है। तो एक के लिए निकालो, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लो। इंटीग्रेशन के लिए लिमिट तो चाहिए ना, दैट्स व्हाई। ठीक है ना। तो ये dl 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 पूरा कितना हो जाएगा आपका, l बन जाएगा आपका। ठीक है ना। ओके नाउ आपको क्या करना है सर, पहले इसके लिए आइडेंटिफाई करो। db इक्वल टू मुझे पता है आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर आपने यहाँ पर r तो नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। ये मान लो बेटा r हो गया, ये मान लो बेटा x हो गया। सर फिर ये r कैसे बनेगा, नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस होगा वही होगा। हाँ सर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। आगे समझ में, एक्स स्क्वायर बन गया आपका। ठीक है। ओके नाउ सर आपको यहाँ पर θ1 एंड θ2 लाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, बिकॉज अगर ये डिस्टेंस से बढ़ जाता है तो ये θ1 θ2 तो वेरिएबल है, चेंज हो जाएंगे। मान लो बेटा सर यहाँ पर इन्फिनिटी बनेगा। अच्छा, इन्फिनिटी में क्या होता है, ये जो θ1 ये डिफाइन नहीं होता है, ये ऐसे सीधा चला जाएगा। तो एंगल कितना बनेगा, 90। तो इन्फानाइट अगर कंडक्टर को आपको डिराइव करना है तो उसमें θ1 का वैल्यू 90, θ2 का वैल्यू कितना डालना पड़ेगा, 90। आ जाएगा समझ में पूरा, तो वो डाल सकते हो आप, बट हम तो जनरल डेरिवेशन करेंगे ना। तो यहाँ पर θ1 90 होगा, θ2 90 होगा। कब, वो इन्फिनिटी, मतलब ये कहाँ पर मिल रहा है आपको पता नहीं है, ये कहाँ पर मिल रहा है आपको पता नहीं है। तो ये पॉइंट आप कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ए पॉइंट, तो यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इन्फिनिटी कहाँ पर है सर, नीचे है सर, तो कितना डिग्री ड्रॉ करेगा, 90। आगे समझे, वो बाद में करेंगे। ओके नाउ अभी फिर सर क्या करें अभी। ओके नाउ सर हमें θ2 एंड θ1 लाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं फिर, ये अल्फा जो लिया है आपने यहाँ पर वो थीटा टर्म में लिखो। अच्छा बेटा साइन थीटा, देखो यहाँ पर थीटा इक्वल टू, देखो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हो 180 माइनस ऑफ 90 प्लस अल्फा। नहीं आया समझ में बेटा, तीनों एंगल मिलाकर कितना होगा 180, तो थीटा कितना बनेगा 180 में इन दोनों को ऐड करके निकाल दो, तो फिर ये बन गया आपका 90 माइनस ऑफ अल्फा। मैंने कहा ठीक है, हो गया सर। तो dB इक्वल टू आई इंटू डी एल साइन 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। हाँ सर देख लो आ गया। ओके सर नेक्स्ट, सो दैट इम्प्लाइज बेटा dB इक्वल टू आई डी एल साइन 90 माइनस थीटा कौन है बेटा, कॉस थीटा, तो ये बन गया कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। देख लो, ईच स्टेप बता रहा हूं, देख लो देख लो ठीक है, आ गया। ओके सर सभी को आपने अल्फा में कन्वर्ट कर लिया, सबको आपने अल्फा में कन्वर्ट कर लिया। तो यहां पर जो L है देखो यहां पर, अच्छा टैन थीटा देख लो बेटा, टैन थीटा कितना होगा सर, टैन थीटा इक्वल टू आपका P बाई बी, नहीं टैन थीटा क्यों चाहिए आपको, अल्फा चाहिए ना। हाँ ठीक है बेटा, टैन अल्फा कितना होगा
ये हो गया P, ये हो गया B, तो P बाई बी मतलब L डिवाइड बाई क्या बनेगा बेटा R। देख लो आ गया। क्यों आया सर, आप ये tan अल्फा क्यों लिए बेटा? आपको यहां पर थीटा के टर्म में सबको लाना है या अल्फा के टर्म में सबको लाना है, बिकॉज अल्फा अगर वेरिएबल हो गया तो आप लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 दे सकते हो। क्यों? अल्फा इज ए वेरिएबल, बिकॉज एंगल इज ए वेरिएबल, तो यहां पर आपका थीटा 1 से थीटा 2 आप वेरिएबल मतलब लिमिट दे सकते हो आप। तो यहां पर इसीलिए मैंने tan अल्फा इक्वल टू L बाई आर निकाला। सो दैट इंप्लाइज L इक्वल टू कितना बनेगा R इंटू tan अल्फा। बेटा ये स्मॉल है कैपिटल है, इट डज नॉट मैटर, आप एक ही सिंबल यूज करो, तो मैं यहां पर L यूज कर लेता हूं, कैपिटल L, ठीक है ओके। तो आपको क्या चाहिए? DL सर, ओके, तो आप इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो DL इक्वल टू क्या बनेगा बेटा आपका R इंटू सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। देख लो आ गया। अरे L को डेरिवेटिव करोगे तो DL आएगा, इसको डेरिवेटिव करोगे तो सेक स्क्वायर अल्फा आएगा, एंड डी अल्फा तो यहां पर वेरिएबल होगा ही। आ गया समझ में कैसे हुआ वो भी बताऊं आपको। DL विथ रिस्पेक्ट टू मान लो बेटा कुछ भी थर्ड वेरिएबल मान लो, कुछ थीटा ले लिया मैंने, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ R tan अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू D अल्फा इंटू डी अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू कितना हो गया बेटा D थीटा। तो ये आपका बन जाएगा R बाहर आएगा तो सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी थीटा कैंसिल आउट, तो DL इक्वल टू कितना निकला बेटा R सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। मैंने तो वही लिखा। अभी फिर यहाँ पर पुट कर लो, पूरा पुट कर लो, तो DB इक्वल टू कितना निकला बेटा? DB इक्वल सा था I इंटू DL, तो R सेक स्क्वायर अल्फा डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देख लो ईच स्टेप में बता रहा हूँ बेटा, आप देख लो, ठीक है ना ओके। सर यहाँ पर x मैंने कहा x अच्छा कॉस अल्फा का वैल्यू बताओ। देखो बेटा कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है आपका b बाई एच, तो b कौन है? r है सर, तो r डिवाइड बाई क्या बन गया x, तो x इक्वल टू क्या बना आपका r बाई एक्स होगा ना, b बाई एच, हाँ x इक्वल बन गया सर आपका r डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। देख लो, अरे देख लो, हो गया। तो फिर यहां पर डाल दो I इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा इंटू कॉस अल्फा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मतलब ये बनेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर हो गया ना, ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो I इंटू आर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस अल्फा इंटू ये ऊपर जाएगा तो फिर ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेटा सेक स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसल आउट, क्यों? कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, ठीक है ना, तो इसकी जगह आप 1 बाई सेक स्क्वायर अल्फा डाल सकते हो, तो वो कैंसिल हो गया आपका। नहीं मैं स्टेप लिखूं, नहीं चाहिए, ठीक है। तो यह वाला एक आर कैंसिल आउट, तो आई डिवाइडेड बाई आई कॉस अल्फा डी अल्फा डिवाइडेड बाई आर। देख लो आ गया। अच्छा यहां पर के छोड़ दिया आपने, हाँ ठीक है, के लिख दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई, वो भी कांस्टेंट है आपका, देख लो ठीक है। अभी इंटीग्रेट कर लो, तो डीबी का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा? बी होगा। यहां पर के आई आर बाहर पर चला है आपका, के आई आर बचा आपका सिर्फ कॉस अल्फा डी अल्फा, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा 1 से कितना लोगे बेटा? थीटा 2। देख लो क्या नहीं आया, आ गया पूरा। ठीक ओके। नाउ सर यहां पर गलती क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूं, सुन लो बेटा। यहां पर जो एंगल मेजरमेंट हो रहा है बेटा, ये नीचे से यहां मेजरमेंट हो रहा है, ये ऊपर से मेजरमेंट हो रहा है, तो ये वाला जब मेजरमेंट करते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हो। आ गया समझ में? नेगेटिव डायरेक्शन, ये नीचे है ये ऊपर है, तो ये वाला आपका क्या करते हैं जनरली आपका माइनस कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? आ गया समझ में? अगर बेटा इस तरह से आप मेजरमेंट करोगे तो ये माइनस होगा, नहीं आया समझ में? मेजरमेंट एंगल कैसे करते हो आप? ये वाला देखो, ट्रक ट्रक ऐसे जाते हो ना आप, दिस वन लाइक दिस, लेकिन इसका जो मेजरमेंट है ऐसे जा रहा है ऊपर। ऑलवेज इट शुड मेजर फ्रॉम
किस डायरेक्शन से बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। तो यहां से θ2 ये हो गया एंड यहां से ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब नेगेटिव लोगे तो -θ1 बन गया। cos अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, तो KI डिवाइड बाई R, तो ये बन गया साइन अल्फा, ये हो गया -θ1 से लेके बेटा θ2, तो फिर वैल्यू डाल दो तो कितना आ गया आपका, देखो तो K का वैल्यू μ0 B इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई I बाई R, फास्ट पुट अपर लिमिट साइन θ2 माइनस ऑफ साइन -θ1, सो दैट इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई R, μ0 I बाई 4 पाई R होल इंटू साइन θ2 प्लस ऑफ कितना बन गया बेटा, साइन θ1। क्यों, साइन ऑफ माइनस थीटा कौन होता है, प्लस ऑफ साइन थीटा। आ गया समझ में, क्यों लेते हैं आप एंगल मेजरमेंट के लिए और कुछ नहीं, ठीक है, पूरा आ गया समझ में। एंगल यहां पर क्यों माइनस हुआ सर, यहां पर आप मेजरमेंट ए से करोगे, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है, लेकिन एंगल जो मेजरमेंट हमेशा होता है, सॉरी ये क्लॉकवाइज जा रहा है, एंगल मेजरमेंट हमेशा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो इसका मेजरमेंट क्लॉकवाइज जा रहा है, दैट्स वाई माइनस, और यहां पर तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो प्लस है θ2। आगे समझ में, यहां पर दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो क्या है आपका, सारे के सारे जो वेरिएबल्स है, सॉरी वेरिएबल्स नहीं, सारे के सारे जो मतलब हाँ वेरिएबल्स है, एक्स आर जो भी है, वो मैंने क्या किया, सबको आपका अल्फा टर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, यहां पर अच्छा यहां पर दो वेरिएबल्स होते हैं बेटा, एक हो गया एंगल, एक हो गया आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस भी वेरिएबल हो रहा है एज वेल एज ये एंगल भी वेरिएबल हो रहा है। अच्छा ऐसे भी होता है बेटा, क्या करते हो, अगर थीटा को आप वेरिएबल नहीं ले रहे हो तो आपको सब थीटा को भी क्या करना पड़ेगा, एल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो भी आप एक तरीका है, वो भी कन्वर्शन कर सकते हो आप, इसका भी कन्वर्शन है ऑब्वियसली, इस तरह से भी आप डेरिवेशन कर सकते हो बाय टेकिंग एल एज ए एल एज ए वेरिएबल एंड मेकिंग थीटा एज कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट कर लो, सारे के सारे टर्म डीएल में कन्वर्ट कर लो और एल में, लेकिन इजी क्या होता है आपका थीटा, अल्फा में सभी को आप अल्फा में कंसिडर कर लिए एंड लिमिट आप θ1 से θ2 यहां पर डाल दिया तो हो गया फिर, ठीक है। आ गया, बाई सबार्ट्स लॉ डाला यहां पर, ये थीटा ले लिया था, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता है, यहां पर के छोड़ दिया मैंने, दिस वन आप लिख लोगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपका पता है बाई सबार्ट्स लॉ, लेकिन मुझे ये वेरिएबल है एंगल, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अल्फा दे दिया, सारे के सारे टर्म को अल्फा में दे दिया, डीएल का वैल्यू निकाल दिया, एक्स का वैल्यू निकाल दिया, सबको निकाल दिया, फिर इंटीग्रेट कर लिया -θ1 से θ2, ये याद रखना है -θ1, ठीक है, लिख लो क्विक। हो गया, लॉन्ग डेरिवेशन है, नेक्स्ट क्लास फिर रिंग के लिए करेंगे, पूरा आगे बेटे समझ में, चलिए फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। इंग्लिश एग्जाम परसों है तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, कल भी करूँगा, ठीक है, चलो थैंक यू।